नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का एक ऐसा पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों कक्षा 8वीं के हिंदी के विषय में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, एंड 2.5 घंटे के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको निर्देश दे रखे हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर इसके आपको आंसर करने होंगे। तो पहले देखिएगा, पहले कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं। पहला सवाल दे रखा है कि भगवान के डाकिए कविता में डाकिए किसे बताएं। दोस्तों ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर भगवान के डाकिए, इसमें जो डाकिया किसे बताया गया है, तो डाकिया बताया गया है पक्षी और बादल को। तो हमारा आंसर क्या होगा, स ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा दे रखा कि अंतरिक्ष से आने वाली बस खबर लेकर आएगी। कैसी खबर लेकर आएगी, तो ये हो जाएगा जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ किस बात से थी। तो बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ दोस्तों थी, वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी सब ऑप्शन आप इसमें भर देंगे तो इस तरीके से आंसर करना होगा। लेखक के अनुसार बस कंपनी के, जैसे ये वाले सवाल है ना, तो ये तो आपको इसे प्रैक्टिस के लिए दे रहेगा। ठीक है, तो इसे आप ऑप्शन ऐसे कुछ भर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार का होना चाहिए था। तो वह होना चाहिए था दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो सब ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पत्र को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पत्र को संस्कृत में कहते हैं पत्रम। तो आप भर सकते हैं। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है, आपको ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपको जो टेबल बनानी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पहला सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल बनाकर आप इसमें यहाँ पर दूसरा, यहाँ तीसरा, फिर इसमें आप आंसर भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप टेबल दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न और यहाँ लिखेंगे उत्तर। तो यहाँ पर पहले का उत्तर, फिर दो का दूसरे उत्तर, मतलब कैसे भी टेबल आप बनाकर इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, कबीर घास ना नींदिए द्वारा कबीर ने किसका उपदेश दिया है। तो इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पर उपदेश बताना है। कबीर घास ना नींदिए द्वारा कबीर ने क्या उपदेश बताया। तो यहाँ पर बताया है कि तुच्छ समझकर किसी का अपमान मत करना। ठीक है, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिनेश शिक्षा समाप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसमें मुहावरे का क्या अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि क्या होना, कि पैरों को मजबूर करना नहीं। इसमें क्या आंसर इसमें होगा कि स्वावलंबी बन गया, यानी कि वह अपना कार्य स्वयं कर सकता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वह स्वावलंबी बन गया। भारतीय सेना अजय है। सेना का बहुवचन, देखो सेना का बहुवचन क्या होगा, सेना का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो सेना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ होते हैं जो अनचेंज भी होते हैं, जिसका कोई चेंज नहीं, जैसे मैंने कहा अनेक, तो अनेक का बहुवचन क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अनेक का क्या होता है, आप ऐसा नहीं करना कि अनेक का बहुवचन कर दो, अनेको अनेको नहीं होता है, अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अति लघुतात्मक प्रश्न दे रखे हैं। पानी पराई क्या दे रखा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पंख धोए। पंक्ति में यानी जो पंख धोए किसने धोए, नैनन का मतलब है जो आंसुओं के जल है, अश्रु है, अश्रु जो है यहाँ पर आंसू के जल से दोस्तों क्या हुए, पैर धोए। किसके धोए, सुदामा ने धोए दोस्तों, सुदामा जी ने धोए किसके, श्री कृष्ण के पैर धोए थे, क्योंकि वो बहुत ही एक घनिष्ठ मित्र थे। तो पंक्ति में वर्णित भाव का अपने शब्द। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या लिखना है, RN स्टडी मसाला गूगल पर लिख लेंगे आप। एंड लिखने के बाद में क्या कर लेना है, आपको लिखने के बाद में सर्च कर देना। ठीक है, फिर क्या करना है, ये लिख दिया आपने RN स्टडी मसाला, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिएगा ये एक लिंक मिलेगा, राजस्थान बोर्ड एग्जाम RBC बोर्ड एग्जाम 2023, एंड यहाँ पर कक्षा 8वीं के पेपर, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करके कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के दोस्तों आप पेपर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो 8वीं क्लास के पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सभी विषय के पेपर यहाँ पर दे रखे हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, पेपर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
शब्दों में वर्णन करना है कि सुदामा का पैर धोने के लिए जो पानी रखा था उसे उन्होंने छुआ नहीं, यानी कि जो परात थी, परात में जो पानी डाल रखा था लेकिन उन्होंने छुआ नहीं है, वह सिर्फ वो अपने आंसुओं के पैर से, आंसुओं के पानी से उनके पैर धोए। 10वां सवाल दे रखा है, 2 नंबर का सवाल होने वाला, तो इसे भी आप अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली नंबर मिल जाएंगे आपको। जिस प्रकार लकड़ में हरा प्रत्यय लगाने से लकड़हारा बनता है, उसी प्रकार हारा प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर आपके लिए कर दिए हैं। जैसे दोस्तों हारा, हारा क्या, देखो प्रत्यय जो होता है ना, देखो प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या करते हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में ये चीज़ आपको दोस्तों कंबाइन करके चलनी है। तो यहाँ पर देखो पनिहारा, तो इसमें पनिहारा जोड़ दिया, पालन प्लस हारा जोड़ दिया, पालनहारा, इस तरीके से आप जोड़ लेना। फिर सवाल देकर दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना। जैसे मोहन, मोहन क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है। गंगा भी प्रॉपर नाउन, तो आपको वाक्य बनाना, जैसे कि मोहन परीक्षा में प्रथम, मोहन से संबंधित कोई भी वाक्य बना दो। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है, मोहन, मोहन जो है मेहनत करता है, कुछ भी आप सेंटेंस बना लेंगे। गंगा का वाक्य बना देंगे, जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है, ऐसा बना सकते हैं, गंगा भारत की पवित्र नदी है। या फिर गंगा से रिलेटेड कोई भी आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। 2 नंबर का होने वाला है, दोस्तों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हो जाए, हुआ जाए, पाठ के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, क्या निराश हो जाए, दोस्तों का यानी पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो, ये आप कर लेना। पदों के आधार पर बताइए कि सूरदास जी ने बाल स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताएं श्री कृष्ण में दिखाई दी है। तो उनको दोस्तों पहली बात उन्होंने क्या है कि बड़ा चतुर माना है, ठीक है, और कृष्ण भी गोपियों को मक्खन चुराने में चतुराई दिखा देते, ठीक है। तो इसे लिख देना आप। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, 2 नंबर का होने वाला है। देखो कामचोर कहानी हमें ये संदेश देती है कि बच्चों को दोस्तों बचपन से ही काम करने की आदत, यानी कि आदत डालनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके, ठीक है। सड़क, देखो यह लघुत्रात्मक प्रश्न देना है, 4 नंबर दे रखा है कि देखो सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी कोई 2 स्लोगन यानी फिर 2 नारे लिखने। जैसे ये जो है रोड सेफ्टी से आएंगे सवाल, ठीक है। जैसे सड़क दुर्घटना से अगर बचना, सड़क दुर्घटना से है बचना तो हमेशा हेलमेट पहनना, सुरक्षा का वर्ण करो, दुर्घटना का हरण करो। तो इस तरीके से जैसे सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी, तो ऐसे सड़क सुरक्षा से आप बहुत सारे स्लोगन, आप नारे लगा सकते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो भाई जो श्रोता है, ठीक है, फूलों को अनंत विकसित के बहुत सारे होते हैं कि उन्हें विश्वास है कि जो वासंत होता है ना, कलियों पर वासंती स्पर्श भरा उन्हें फेर कर उन्हें पुष्पित कर देगा, ठीक है। और कवि क्या करता है, अपनी काव्य की रचना से युगों को अनंत का दरवाजा दिखाने की बात करता है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग एक एक वाक्य बनाना। जैसे पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना। जैसे ग्रह है, तो यह ग्रह, ये घर, इसका अब ग्रह है, ग्रह का पर्याय क्या होगा, घर, घर कह लेंगे हम, इसे भवन कह लेंगे। अब इसके वाक्य बना, जैसे ये घर मेरे पिता ने बनवाया, ठीक है, ये मेरे दादाजी ने बनवाया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब पृथ्वी, पृथ्वी का हम क्या, देखो पृथ्वी है तो पृथ्वी का दोस्तों क्या हो जाएगा, पृथ्वी का एक पर्यायवाची सिनोनियम, देखो पृथ्वी का क्या लिख देंगे हम, देखो भूमि कह सकते हैं इसे, ठीक है, भू कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं। तो हम धरा को क्या कर रहे हैं, धरा का एक वाक्य बनाना। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सेंटेंस का निर्माण करना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो सेंटेंस का निर्माण ऐसे ही करना, ठीक है, जैसे भूमि का धरा हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, डेफिनेटली यहाँ से सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं आप ऐसे सवाल सॉल्व करके, ठीक है। हाँ, तो ये आपका धरा का वाक्य आपको सेंटेंस का निर्माण करा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, एक सेकंड दोस्तों, ये हमारा धरा का लिख देंगे। फिर जल, जल का हम क्या, जल को हम क्या कहेंगे, जल को पानी कह देंगे, ठीक है, पानी भी कह सकते हैं। जल को और क्या कहेंगे, जल को हम पानी कह देंगे इसे, और हम इसे नीर भी कह सकते हैं, इसे अम्बु भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसे हम तोय भी कह सकते हैं,
तो इन चारों में से एक लेकर आपको क्या करना है, इससे वाक्य का निर्माण करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे सेंटेंस आप आसानी से निर्माण कर सकते हैं, वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। कविता अब दे रखी है, दीवानों की हस्ती में हम दीवानों से कवि का क्या आशय है। क्या उसने स्वयं को दीवाना कहा है या उसका संकेत किन्हीं और लोगों की ओर है। तो यहाँ पर देखो इसमें आपको किताब से देखा देख कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट सवाल है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट लिए। इस पंक्ति से लेकर किस व्यथा की ओर संकेत कर रहा है। तो व्यथा का मतलब चिंता है, क्या चिंता है। देखो आजकल जो है मशीन का प्रयोग होने लगा है। मशीन का प्रयोग होने से दोस्तों जो व्यक्ति पहले 4 व्यक्तियों से काम करवाया जाता है, वह कार्य मशीन सिर्फ 1 घंटे में कर रही है, 2 घंटे में कर रही है। यानी कि इसके कारण दोस्तों बेरोजगारी क्या बढ़ी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ी है दोस्तों। तो ये बताना है, आपके अनुसार गौरैया के अत्यंत कठिन कार्य में सफलता के लिए क्या कारण हो सकता है। तो जो टोपी पहनने की इच्छा थी, तो उसके आपको लिखना है, विद्यालय परिसर को हमें किस प्रकार साफ रख सकते हैं। तो विद्यालय परिसर को साफ हम बहुत सारे रख सकते हैं। हमें पहली बात है गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है। जो अनावश्यक, जो हमें क्या करना, विद्यार्थी क्या, बच्चे क्या करते हैं कि जो काफ़ी सारे पेज फाड़ते हैं, तो पेज को नहीं फाड़ना है, ठीक है। इस तरीके से 4 नंबर का होने वाला है, कुछ भी लिख दो आप, आसानी से लिख देना है। निबंधन प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या करना है, सप्रश्न क्या करनी, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करनी जो कि 8 नंबर का होने वाला है। अब इस व्याख्या करने देखो, या तो ये कर लो आप, या आपको ये करना है, दोनों में से आपको एक करना रहेगा व्याख्या में, ठीक है। अब व्याख्या करने के लिए पहले क्या, सप्रसंग, पहले आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले आपको लिखनी पड़ेगी इसकी प्रसंग, प्रसंग लिखना है, एंड उसके बाद इसकी लिखनी है व्याख्या। तो प्रसंग में क्या करोगे, प्रसंग में लिखोगे कि जो काव्य है, जो पद्य है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, फिर किसने लिखा है। और जो व्याख्या का मतलब है कि इसका डीपली एनालिसिस करके आपको इसमें क्या करना, डीपली एक्सप्लेनेशन करनी है। तो इस प्रकार से क्या होगी, व्याख्या हम कर लेंगे। तो दोनों में से क्या करना, दोनों में से आपको एक करना रहेगा। दोनों में से क्या करा, एक करना। देखो अत्व वाला दे रखा, या तो आप ये कर लो, जो को परफेक्ट आता है उस परफेक्ट कर करना है, ठीक है। जैसे अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, तेरे लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी कर सुनो, 8 नंबर का होने वाला है। तो एक आने वाला पद्यांश, एक आने वाला गद्यांश। अब गद्यांश को देखो, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना। जैसे आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है। तो यहाँ पर पहले तो ये देख क्या करना, देखा देख नकल करनी है, एंड यहाँ पर विपरीत अर्थ वाले शब्द में ढूंढ कर लिखना। जैसे जल्दी, जल्दी का विपरीत, विपरीत का मतलब विलोम शब्द, जल्दी का तो क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगा, फिर देर हो जाएगा। ससीम, ससीम का हो जाएगा असीम। इस तरीके से आप कर लेना। फिर देखो 24वां सवाल दे रखा 8 नंबर का, ये भी अत्व वाला सवाल है। यहाँ पर देखो, शैक्षिक भ्रमण हेतु अपने प्रधानाचार्य महोदय से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। हिंदी की पुस्तक मांगने के लिए दो छात्रों के बीच में बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो प्रार्थना पत्र लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जैसे कि सेवा में, ठीक है, फिर यहाँ पर कोमा करना है, फिर यहाँ लिखेंगे श्रीमान, ठीक है, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, फिर आप लिख सकते हैं स्कूल, फिर यहाँ पर लिखेंगे विषय लिखना है। तो इस तरीके से कर लेना। लास्ट सवाल दे रखा 25वां, यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको क्या करना, निबंध लिखना है। निबंध मतलब एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना जो कि 8 नंबर का होने वाला है। जैसे कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता दिवस, डिजिटल इंडिया। तो देखो इन चारों में से किसी पर एक पर क्या लिखना है, किसी एक पर, ऐसा नहीं कि आप चारों के चारों लिखो, नहीं, आपको चारों में से किसी भी एक पर क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, सवाल आपके इससे एग्जाम में बनने के चांस रहेंगे। चांस क्या, पूरा सवाल आएगा आपका 8 नंबर का, फिक्स है सवाल, 8 नंबर का सवाल है, फिक्स आपका सवाल आएगा, और इसको अच्छे से कर लेना है। निबंध भी आपको क्या लिखना है, निबंध लिखते हो ना, तो निबंध में एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट आपको पॉइंट बना बना के लिखना है, ठीक है। निबंध से क्या लिखना है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो पॉइंट बना के लिखना है। जैसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में क्या लिखोगे, निबंध के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिखना प्रस्तावना, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो लिखना पड़ेगा वह लिखना पड़ेगा उपसंहार। क्या लिखना, उपसंहार, और बीच में 2-3 पॉइंट आप और बना देंगे। तो सबसे पहला लिखना है प्रस्तावना या फिर भूमिका, इसकी जगह आप भूमिका भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो प्रस्तावना लिखोगे ये बेस्ट रहेगा। और उपसंहार लिखना है, उपसंहार मतलब इसके बारे में एंड के अंदर क्या इसका जो कंक्लूजन निकल के आया है वो लिखना है।
तो ये चीज़ 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीच में जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है तो इसमें लिख देना कि उत्सव की क्या क्या तैयारी की आपने, कौन कौन से मेहमान आए हैं, उत्सव का आयोजन किस प्रकार से किया है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 2 पॉइंट है ना वो दिमाग में रख के जाना है, इससे डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना। और 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आने वाले हैं जो कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब दोस्तों ये मैंने पेपर के बारे में डिस्कस की है, तो देखिएगा पेपर आपका कितने नंबर का हो गया दोस्तों, 80 नंबर का हो गया। अब इनमें से देखो, अब विद्यार्थी सोचेंगे क्या है रियल पेपर। दोस्त मैं बता दूं ये रियल पेपर नहीं है, ये आपका एक क्या है मॉडल पेपर है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या है, एक मॉडल पेपर है आपका। तो इस मॉडल पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा आप कभी भी ना सोचें कि ये पूरा रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, एक आपका एक मॉडल पेपर था दोस्तों, कंप्लीटली पूरा पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कभी ना सोचें कि ये पूरा रियल पेपर है। तो दोस्तों इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।